उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि हमने किस तरह से हर स्टेट के अंदर जो स्पेशल स्टेट्स हैं और जो फेमस स्टेट्स हैं जहाँ पे आप अगर आप अपनी एलएलसी क्रिएट करते हो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी रिसीव होते हैं और उसके साथ-साथ वो वहाँ पे अगर आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हो, तो वो काफ़ी ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स के अंदर से, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है, ये यहाँ पे है मोंटाना, यानी कि मोंटाना के अंदर हमने अपनी जो एलएलसी है वो किस तरह से रजिस्टर करनी है। रजिस्टर करने के बाद इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अभी तो मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से हम एलएलसी क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से इनका ईएन लेंगे, उसके बाद बिज़नेस बैंक अकाउंट्स और जो सारी चीज़ें होंगी, आर्टिकल ऑफ ऑर्गनाइजेशन सब कुछ जो रिसीव होगा, वो सारा कुछ बाद में देखेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो वेबसाइट पे आ जाना है, सबसे पहले इस पे आ जाना है मोंटाना रजिस्टर्ड एजेंट डॉट नेट के ऊपर, ठीक है? यहाँ से 2 चीज़ें होती हैं। आपने एक तो अपना जो ये रजिस्ट्रेशन परचेज़ करना है और इसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा जो कि आप वाइक से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपने 3 माह का लेना है या उसके अलावा आपने 12 माह का लेना है, 12 माह का मुझे लगता है आई थिंक 5,000 के अंदर मिल जाता है 1 साल के लिए, ठीक है? वो 1 साल के लिए यूएसए का नंबर मिल जाता है, आप वहाँ से वाइक से परचेज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसकी भी एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, किस तरह से आपने वो वाइक का नंबर परचेज़ करना है और आपने ये सारा कुछ लेकर चलना है, ठीक है? तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने बाइक से नंबर परचेज़ कर लिया है, नहीं कि मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा, आप वो देख के वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बहुत ईज़ी प्रोसेस है, आपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ से वो परचेज़ कर लेना है, कार्ड से पेमेंट करके। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर मोंटाना रजिस्टर्ड एजेंट डॉट नेट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद हमने रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो उसको बाय करना है यहाँ से, जो कि हमें पूरे 1 साल के लिए यहाँ मिलेगा। वो कह रहा है कि हम $45 पर ईयर के हिसाब से हम आपको ये सर्विस देंगे, ठीक है? तो बिल्कुल हम यहाँ पे इससे ये सर्विस लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमने मोंटाना के अंदर अपनी एलएलसी बनानी है और उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने अपनी जो है कंपनी का नाम बताएँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याहू, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, एलएलसी, ठीक है? मैं ये लिख देता हूँ याहू एलएलसी लिखा हुआ लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो बिज़नेस एंटिटी टाइप पूछ रहा है वो कह रहा है कि एलएलसी, बिल्कुल एलएलसी है। अगर किस तरह से एस कॉर्प और सी कॉर्प को हम बना सकते हैं पाकिस्तान से। एस कॉर्प तो पाकिस्तान से नहीं बन सकती, लेकिन सी कॉर्पोरेशन जो है वो पाकिस्तान से हम बैठ के बना सकते हैं। उसके अलावा ट्रस्ट और पार्टनरशिप वगैरह देखेंगे, ठीक है? और इसको भी आपने नो रहने देना है और आपने आ जाना है रजिस्टर एजेंट, नो कर देना है इसको, क्योंकि जो हम पहली दफ़ा ही जो है अपनी एलएलसी बना रहे हैं, तो अगर तो हमारे पास पहले एलएलसी होती तो हम ये चेंज करते हैं रजिस्टर एजेंट। अभी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए सॉरी ऑलरेडी नहीं है, पहली दफ़ा क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नो करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। वो कह रहा है कि आपने रजिस्टर एजेंट का जो आपके पास एड्रेस है वो आप कौन-सा यूज़ करना चाह रहे हो? अगर आपको कोई मेल वगैरह रिसीव होती है, यानी कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव होता है, तो वो आपको कहाँ पे रिसीव होगा? ठीक है? वो ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे कहते हैं कि योर एड्रेस, यानी कि रजिस्टर एजेंट का जो एड्रेस होगा, वहाँ पे जो हमारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे आ जाएँगी। जो और इसके अलावा ये होता है, आर एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आप ना इनसे जो है एड्रेस बाय करना चाह रहे हो, तो ये भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो अगर आपने जो चीज़ है वो अगर आपने यूनीक एड्रेस परचेज़ करना है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये इसके अंदर ये है कि अगर आपने अपनी जो वेब डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए और इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ें हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आपने अदर देन जो अमेज़न है उससे रिलेटेड अगर आपने एलएलसी क्रिएट करनी है, तो आप ये देख सकते हो प्रोसेस 100% सेम है। अगर आपने अमेज़न के लिए भी अपनी बाय करनी है, एलएलसी क्रिएट करनी है, तो प्रोसेस 100% सेम है। सिर्फ थोड़ा-सी चेंजिंग आएगी कि आपने जहाँ पे अपना जो हम ये रजिस्टर एजेंट वाला एड्रेस डालेंगे, आपने जो यूनिक एड्रेस परचेज़ किया होगा एनी टाइम मेल से, वो जो आपने वो वहाँ से वो परचेज़ किया होगा, वो क्या करेंगे, वो जो होगा एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे आके यहाँ पे डाल देंगे। तो जहाँ पे हमारा यहाँ पे इसका एड्रेस डालेंगे, आप वो डाल देंगे और आपका बाकी सारा प्रोसेस 100% सेम होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं। इसको भी आपने यहाँ पे इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद नीचे आ जाना है। आने के बाद आपने अब अपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, वो अपनी पुट करनी है कि जो बंदा जो मेंबर है इस कंपनी का, आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। मैंने आप यहाँ पे अपना जो नाम है वो एंटर कर लिया, मलिक अब्दुर्रहमान। वो एंटर करने के बाद आपने अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। अच्छा, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है ना, वो आपने क्या पुट करनी है कि अपनी जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सीएनआईसी पे इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है? मैं इसके करने के बाद पाकिस्तान, मैं यहाँ पे लाहौर लिख दिया है। आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा होगा, यहाँ पे अपना जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, लाहौर सिटी लिख देना है। पंजाब पोस्टल कोड अपना जो भी आपने अपने यहाँ पे पुट कर देना है। सीएनआईसी के हिसाब से सब कुछ करने के बाद क्या होगा कि आपने अपनी ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद क्या होगा कि वो पूछेगा कि आपने सब कुछ एंटर कर दिया है, अब आप अपनी जो कार्ड की डिटेल्स दें जहाँ से आपने अभी इसकी पेमेंट करनी है। आपने अपने कार्ड के नाम, जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है वो लिखना है, नंबर, सिक्योरिटी कोड, एक्सपायरी और मंथ और ईयर लिखना है। लिखने के बाद क्या होगा, ये सब कुछ लिखने के बाद क्या होगा कि आपके अगर कोई कार्ड अच्छा है, मास्टर कार्ड अगर आप अच्छी किसी बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 5 से 6 सेकंड के अंदर आपकी जो है ये 15 जो $45 हैं ये डिडक्ट हो जाएँगे आपके अकाउंट से। और इसके साथ विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह, मतलब ये अगर आप यहाँ से गूगल से करेंगे तो उतना टैक्स नहीं बनेगा। एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, उस हिसाब से आपके पैसे कट जाएँगे। कटने के बाद आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। आपको आपके सामने जो है एक स्क्रीन शो हो जाएगी कि आप ये जो कि एक रिसीट होगी, वो आप चाहें तो डाउनलोड कर लें कि आपने हमसे ये जो है रजिस्ट्रेशन की जो सर्विस है वो अगले 1 साल के लिए बाय कर ली है। ये करने के बाद क्या होगा कि आपने क्या करना है
आपने जाना है आपको एक मेल आ जाएगी उसके बाद जैसे ही सब कुछ होगा, जो आपने यहाँ पे ईमेल ये या यहाँ पे ईमेल लगाई होगी ये वाली, तो आपको इसके ऊपर एक मेल आएगी। मेल के अंदर ये चीज़ लिखी होगी हायर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ लिखा होगा और इसके अंदर आपको एक नाम दिया होगा, एक एड्रेस दिया होगा। ये क्या है कि रजिस्ट्रेशन का एड्रेस ये वाला है, ठीक है? आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम इसी को यूज़ करेंगे नेक्स्ट अपनी जो वर्किंग है। ये सब कुछ करने के बाद आपने जो बाइक से वो भी हो गया, अब ये भी आपने कर लिया। करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है biz.sos जो montana.gov इसके ऊपर डॉट ये सब कुछ आप लिखते हैं। आपने यहाँ पे एक दफ़ा देख लें इसको, ठीक है? देखने के बाद आपने इसको क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पे जब जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आएँगे, आने के बाद यहाँ पे इसकी ये खासियत है कि आपको वीपीएन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से। आप इज़िली इसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हो। चेक करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जो है अकाउंट वो लॉगिन करना होगा, क्योंकि उसके बगैर आपका जो है ये जहाँ पे जाके हम अपनी जो एलएलसी वगैरह वो सारा कुछ बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ इसको क्रिएट एन अकाउंट करता हूँ। क्रिएट एन अकाउंट करने करते साथ ही मैं अब यहाँ पे अकाउंट बना के देन आपसे अगेन कनेक्ट होता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, उसको लॉगिन भी कर लिया है, अभी जस्ट अभी किया है, ठीक है? तो आपने भी अपना जो है वो जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना, सेम जैसे आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हो, सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? इससे ये सब कुछ करने के बाद ये देखिए आपका नाम यहाँ पे शो होने लग पड़ेगा, आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे शो होने लग पड़ेगा, ठीक है? और ये करने के बाद आपने चले जाना यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर, फॉर्म्स में जाने के बाद आपको ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपना फाइल ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद क्या होगा अच्छा इनका ये प्रोसेस के अंदर ये है कि ये क्या करते हैं कि इसका इनका ये होता है कि ये एक तो उनकी होती है स्टैंडर्ड फीस होती है $35 जो आपने पे करनी ही होती है, अपनी जो एलएलसी क्रिएट करने के लिए, ठीक है? अब हम क्या है कि आपने एक तो बाइक से जो परचेज़ किया है, उसके आपको पैसे पड़े हैं, ठीक है? वो प 5,000 वो कर लें, वो पड़े होंगे और इसके अलावा आपने क्या है कि यहाँ से $45 का ये परचेज़ किया है रजिस्ट्रेशन परचेज़ किया है और इसके अलावा आपको जो फर्स्ट टाइम जो फाइलिंग फीस इनकी स्टेट की फीस होती है, वो $35 आपको पे करना पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको लेना है 24 घंटों के अंदर लेना है, तो आप ये $55 और पे करके आप 1 दिन के अंदर ले सकते हो, 1 घंटे के अंदर लेना है तो आप ये इतने पे करके $135 करके आप ये भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 7 से 10 दिन के अंदर चाहिए, तो फिर क्या होगा कि आपको $35 देने पड़ेंगे और आपको ये मिल जाएगा। ये करने के बाद क्या होगा इफेक्टिव डेट पूछ रहा है, वो कह रहा है कि हमने उसको यही कहा है कि जब आपकी जो जैसे हम एलएलसी बना रहे हैं, इसी डेट को समझ लो कि हमारी जो एलएलसी है वो क्रिएट हो जाए। इसके मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद क्या होगा कि वो पूछ रहा है कि आपकी एलएलसी कौन-सी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आपने कोई रिज़र्वेशन वगैरह की है अपने नाम की? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं की और वो कह रहा है कि आप अपने अपना जो है एलएलसी का नाम दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याहू एलएलसी। अगर तो मेरा नाम ठीक होगा तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर से इसको हाइलाइट हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे जो रेड कलर से इसको एरर दे देगा। अभी पता चल जाएगा देखें ये ग्रीन हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो नाम है वो अवेलेबल है, ठीक है? तो आपने ये करने के बाद क्या करना है याहू एलएलसी। अच्छा, ये आपने यार बात ये याद रखनी है कि आपने जो नाम है वो आपने पहले 100% पहले आपने चेक कर लेना है कि क्या ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। ये ना हो कि आपने जो इनका एक न नेम अवेलेबिलिटी क्या होता है ये सर्च के ऊपर जाके आप वो सर्च कर सकते हो। अब ये नहीं है कि आपने ये लिखा आपने आपने बस सोचा कि मेरा एक नाम मेरे पास एलएलसी का है वो मैंने उससे बनानी है और आप क्या गए रजिस्ट्रेशन वाले के यहाँ पे गए आपने याहू एलएलसी से बना लिया और जब आप यहाँ से आपने जो परचेज़ भी कर लिया बड़ा मुश्किल होता है बाद में नाम चेंज करना। ये कर लिया और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि आपने यहाँ पे अपनी जैसे यहाँ पे डालने लगे और याहू एलएलसी की आपको आपको मिल ही नहीं रही। कह रहे हैं कि ये नाम ही गलत है, ये किसी ने पहले लिया हुआ है मतलब गलत का मतलब यही है कि किसी ने पहले ये ऑलरेडी इसको टेकन टेकन किया हुआ है, इन्हें ले लिया है। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना नेम देखो क्या वो स्टेट के ऊपर अवेलेबल है भी या नहीं। अगर तो वो अवेलेबल है, फिर आप वहाँ पे जाओ ये रजिस्ट्रेशन पे जाओ और यहाँ पे अपना इसको बाय करो। ये मुझे बात आपको बतानी याद नहीं रही, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, ठीक है? तो ये करने के बाद क्या होगा कि आपने ये क्या कह रहा है कि यूनिक है, बिल्कुल हमारा जो नेम है बिल्कुल यूनिक है, इसको करता हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। ये टिक टिक साथ-साथ टिक लगते जाएँगे। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने आपकी जो टर्म है वो क्या है? आपकी एलएलसी का हम कहते हैं कि ये फ्यूचर तक चलनी चाहिए। कभी ये बंद ना हो जब तक हम इसको नहीं परपेचुअल सॉरी कह रहे हैं। ठीक है? जब तक हम इसे नहीं कहते तब तक ये बंद ना हो। आपने अपना यहाँ पे कोई भी आपका जो पर्पज़ है आपने एक अच्छी सी लाइन के अंदर लिख देना है। मैं वैसे यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट लिख देता हूँ। वेब एंड ऐप डेवलपमेंट लिख दें आप। चलिए मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ। आपने एक अच्छी सी लाइन यहाँ पे एक लिख देनी है। लिखने के बाद क्या होगा कि वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है। अब ये जो एड्रेस है आपका जो बिज़नेस मेलिंग एड्रेस है, ये आपने कौन-सा एड्रेस यहाँ पे लिखना है? आपने एड्रेस लिखना है यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट वाला एड्रेस जो कि आपने वहाँ से उनसे परचेज़ किया था। अगर आपका अमेज़न का बिज़नेस है तो यहाँ पे आप अपना यूनिक एड्रेस जो आपने परचेज़ किया है वो आपने यहाँ पे एंटर करेंगे। इसको मैं ये वन बाय वन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसको मैं यहाँ पे एक ये वन रह गया। अच्छा स्टेट क्या है? स्टेट हमारी मोंटाना है। ज़िप कोड क्या लिखा हुआ है? ज़िप कोड है 55900 डबल 9901 ठीक है। यूनाइटेड स्टेट है, बिल्कुल ठीक है। यही जो ये फिज़िकल एड्रेस हमारा है नहीं, आपने इसको चेक नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। ओके, ओके, अच्छा ठीक है, सॉरी। आपने ये करना है इसको आपने यहाँ से कंट्रोल कॉपी करना है, एक्स करके
तो मुझे ये हाँ, अब इस तरह से आपने अपना जो है एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना। करने के बाद इसको करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के साथ अब जो हमारी जो पूछ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन-सा है जो आपने वहाँ पे परचेज़ किया हुआ है। आप खुद भी बन सकते हो, लेकिन आपका वहाँ पे यूएसए के अंदर होना ज़रूरी है तब आप बन सकते हो। मैं ये यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ, सर्च करता हूँ, करने के बाद जैसे ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन होगी इसको मैं ये करके इसको मैं अगेन सर्च करता हूँ। अब काफ़ी जो है रजिस्टर एजेंट जितने भी हैं, वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब यहाँ से आप अपना सर्च कर लेना आपके वाला कौन-सा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे वाला नीचे आएगा, नीचे, 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 नीचे अब ये वाला है हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ये वाला है। हमने यहाँ से इसको चूज़ किया, इसको हमने अपॉइंट कर दिया, उसने कहा कि आपने इनको अपॉइंट कर दिया, बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, वो कह रहा है कि आपकी जो एलएलसी है वो मैनेज्ड बाय मेंबर्स है या मैनेज्ड बाय मैनेजर्स है। अब तो अगर तो आप सिंगल मेंबर एलएलसी बना रहे हो तो या मल्टी मेंबर बना रहे हो तो वो मेंबर्स ही होगी, मैनेजर्स तो नहीं होगी, आपने कर दिया, ठीक है? आर द मेंबर्स लायबल वो कह रहा है कि क्या अगर पर्सनल लायबिलिटी आती है तो मेंबर्स के ऊपर आनी चाहिए या नहीं? हम कहते हैं कि इसको बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आपने अपने यहाँ पे मेंबर्स ऐड करने हैं। अच्छा, अगर आपको ये प्रोसेस सारा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको समझ नहीं लग रही किसी चीज़ की और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, कहीं आपके पैसे आपके ज़ाया ना हो जाएँ, यहाँ पे अगर आप रजिस्टर एजेंट से करते वक़्त या आपके वो नंबर वगैरह परचेज़ करते वक़्त तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हो, ठीक है? जिसके अंदर हम आपको जो आपके लिए बेस्ट रेट होगा, वो आप सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, पूछेंगे आपका पर्पज़ क्या है। वो करने के बाद जो आपके लिए बेस्ट रेट होगा, आपको वो बताएँगे कि आप इस स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी क्रिएट कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, आप वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपकी स्टेट कौन-सी आपके लिए बेस्ट है। आप उस स्टेट के अंदर आपकी जो एलएलसी है वो क्रिएट की जाएगी, रजिस्टर एजेंट अपॉइंट किया जाएगा। करने के बाद आपको एलएलसी जो हम मैक्सिमम टाइम देते हैं वो 20 से 25 दिन का होता है, लेकिन हम आपको 15 से 16 दिन के अंदर आपको एलएलसी आपको जो है वो एलएलसी के साथ आपका ईएन, बिज़नेस जो बैंक अकाउंट्स होते हैं और उसके अलावा जो भी अदर जो चीज़ें हैं वो आपको सारा कुछ है, जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गनाइजेशन है, मेमोरेंडम है और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज़र है, वो सारा का सारा चीज़ें जो हमें आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपनी एलएलसी क्रिएट कर ली है, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने अपना ईएन लेना है, एलएलसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने अपना ईएन लेना होता है, जो कि आपसे फेडरल से रजिस्टर करवा के ये तो स्टेट में बनती है ना, फेडरल से करवा के अपने ईएन लेना होता है। अगर आप वो सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आपने अपने आईटीएन लेना है, जो पेपाल अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर आपको आईटीएन चाहिए, तो उसकी सर्विस भी अवेलेबल है। आप वो भी हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्सेशन वगैरह करनी है, वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्सेशन वगैरह की सर्विस चाहिए, यानी कि अगर 15 अप्रैल जो होती है हर साल ये लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, उसके बाद जो है वो काफ़ी जो पेनल्टीज़ लगती हैं कि मतलब आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपकी जो है एलएलसी बंद हो सकती है। और इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग होती है, बीओआई रिपोर्ट जो होती है वो फाइल करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएँगी। जैसे आप एक दफ़ा हमसे कोई भी एक सर्विस लेते हैं तो हम आपको रिमाइंडर सेंड किया करेंगे कि आप ये चीज़ रहती है, आप इसको कर लें, ताकि आपको आप स्मूथली आप जो अपना काम है वो कर सकें। आप अपना जो कंसंट्रेट करेंगे अपना काम कंसंट्रेट करेंगे अपने जो काम के ऊपर जो कि आप कर रहे हो, चाहे वो अमेज़न वाला है, वेब डेवलपमेंट वाला है, कोई भी ट्रक डिस्पैचिंग वाला है, कोई भी है सॉफ्टवेयर हाउस वाला है, आप उसके ऊपर सारा आप अपना ध्यान देंगे और बाकी जो जितना भी प्रोसेस होगा ये वाला एलएलसी वाला आपकी एलएलसी को अच्छे तरीके से गुड स्टैंड करना और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हम सब कुछ हम सँभालेंगे, ठीक है? और एक बहुत ही मिनिमम से चार्जेज़ के अंदर आप अपने मार्केट से कंपेयर कर लीजिएगा और आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ के अंदर आपको सारी की सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आगे हमने अपनी जो किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा मैं बता रहा था कि 15 अप्रैल लास्ट डेट होती है, अब उससे पहले आपने अपनी फाइल करवानी होती है रिटर्न। और उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट भी होती है, हर स्टेट की एक रिपोर्ट होती है जो उनको सेंड करनी होती है, उनके कुछ चार्जेज़ होते हैं, जैसे कि मोंटाना के $20 लेते हैं एनुअल उनको रिन्यू करने के। अगर आप वो नहीं करते तो आपकी जो एलएलसी है वो डिसॉल्व भी हो सकती है अगर आप 2 साल तक अगर आपने लगातार इस तरह नहीं किया तो। आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपने वो भी रिटर्न रिपोर्ट फाइल करवानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ऐड करने के बाद वो कह रहा है कि आपका जो है मेंबर कोई क्या है जो बिज़नेस है, आप अगर एसकोप है जो कोई भी कॉर्पोरेशन है वो भी यहाँ पे जो है आपका मेंबर बन सकती है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं इंडिविजुअल है। ये करने के बाद मैं जो नाम है अपना नाम एंटर कर देता हूँ जल्दी से, लास्ट नेम एंटर कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको करता हूँ एड्रेस, एड्रेस अगेन हो जाता हूँ। आपने एड्रेस यहाँ पे लिखना है ये वाला, ये आपने एड्रेस लिखना है अपना जो पाकिस्तान वाला एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है, ये याद रखिएगा। ये आपने सारा एड्रेस लिखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपने एड्रेस लिख लिया, लिखने के बाद अगर आप ईमेल देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना तो आपने इसको सेव करके ऑप्शनल है आप छोड़ सकते हो। ये हमारा एक मेंबर ऐड हो गया। अगर आपके ज़्यादा मेंबर हैं तो आप यहाँ पे वन बाय वन सबको ऐड करके तो आपकी जो मल्टी मेंबर एलएलसी बन जाएगी उसके वो तो सिंगल मेंबर नहीं रहेगी। इसलिए फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है? इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कह रहा है कि जो सारी चीज़ें अपनी रिव्यू कर लें कि आपकी सब कुछ जो है वो हर चीज़ ओके है। आपने वन बाय वन हर चीज़ देख लेना, ये हमने स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग लिया हुआ है, 7 से 10 दिन के अंदर हमारी जो एलएलसी है वो बनेगी। तो क्योंकि अगर हम वो लेते 1 दिन वाला या 1 घंटे वाला तो वो उस हिसाब से फिर चार्जेस भी अलग होते। ये करने के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। करने के ऊपर हमने यहाँ पे साइन करना है, ठीक है? जैसे डिक्लेरेशन वगैरह होती है जहाँ पे भी आप अपनी जो अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हो। तो ये आने के बाद वो कह रहा है कि सिग्नेचर करें और आपने सेल्फ पे क्लिक करना है और अपना नाम लिख देना। मैं अब्दुल रहमान नाम लिख देता हूँ अपना अपना नाम लिख देना सिर्फ, जस्ट अपना नाम। और ये आज की डेट आपने डाल देनी है जब अपना एलएलसी बना रहे हो। करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है आपने जो वाइफ से परचेज़ किया हुआ है, आपका कोई भी नंबर है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? वो एंटर करने के बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देनी है। ईमेल एड्रेस आपने 1 सेकंड, ये थोड़ा-सा गलत हो गया।
ठीक है, आपने अपना जो मोबाइल नंबर चलें आपने अभी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसको मैं ये यहाँ से कंट्रोल कॉपी करके इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने अपना जो है ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अब मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस अगर पड़ा हुआ है तो ये देखिए मेरे पास ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैं आप लिखूँगा तो मैं करूँगा फाइल ऑनलाइन। जैसे ही मैं फाइल ऑनलाइन पे जाऊँगा तो मेरे मेरे सामने जो होता है जो ऑनलाइन जो पेमेंट करना है उसका टैब सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो पेमेंट जो है मेथड ऐड करना है। ऐड करने के साथ जैसे आपने अपनी सेम इसी कार्ड से जिससे आपने इससे पेमेंट की है, आपने इसकी पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपकी जो ये सारा कुछ है, ये इसको मैं करता हूँ। आपके सामने एक आपका एक रिसीट आ जाएगी जो जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपका किस तरह से मतलब जो $35 जो कट हुए हैं वो उसकी एक रिसीट आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे माय रिसीट के अंदर जाके वो भी इसको देख सकते हो। और इसके अलावा जो है ये लिस्ट के अंदर सॉरी लिस्ट के अंदर नहीं जाएगी, माय वर्क के अंदर जाएँगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। इन कार्ड आ रहा है अभी तक कि अगर अभी तक स्टेटस आपका आपने पेमेंट नहीं की। जैसे आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो इन प्रोसेस आ जाएगा। और क्या होगा कि आपका मतलब 5 से 6 दिन लगते हैं मैक्सिमम। आपको जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइंड होंगे, स्टैम्प्ड होंगे और वो आपको ईमेल भी आ जाएँगे, सेम ईमेल जिस पे आपने ये अकाउंट बनाया होगा उसके ऊपर आएँगे। और उसके अलावा जो आपकी एलएलसी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इन वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। एक मेरी वीडियो रहती है मैंने फ्लोरिडा, कोलोराडो भी बनानी है एलएलसी किस तरह से बननी है। वो करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह ईएन की तरफ जाएँगे कि एक दफ़ा हमारी एलएलसी बन गई है, अब हमने अपना ईआईएन किस तरह से अप्लाई करना है। वो जब ईएन हमारा मिल जाएगा उसकी तरफ फिर आगे बैंक अकाउंट में जाएँगे, वाइस चाहिए जो पायोनियर चाहिए वो सारा कुछ आगे हम नेक्स्ट फर्दर हर चीज़ देखेंगे। इसके अलावा मैंने अगेन आपको बताया था कि अगर आपने ये अपनी अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि किस तरह से अगर आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएँ, तो हम आप हमारी सर्विस भी अवेल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपको एक बेस्ट और गारंटी सर्विस जो आपको प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? तो उम्मीद है मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे गाइड कर दिया। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको जनरल क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो, ये मसला नहीं है। वो नंबर गिवन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, आप वहाँ से व्हाट्सएप से मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होके आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।